अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्रार। आज इस वीडियो में लोगों के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे डिफरेंट वीडियोस बनाता हूं तो लोग कमेंट्स करके पूछते हैं, और ये क्वेश्चंस आपके भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ये क्वेश्चंस करते हैं, तो आज उन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं इस वीडियो में करूंगा, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। सल्तनत बरतानिया एक तारीखी अहमियत का हामिल मुल्क है। यहाँ हर साल मुख्तलिफ ममालिक से मुख्तलिफ तहजीब और तमद्दुन के लोग आंखों में हजारों ख्वाब सजाए हुए लाखों की तादाद में आते हैं। यहाँ आने के बाद इमिग्रेंट्स को मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ता है, और इन मसाइल का बेहतर तरीके से सामना करने के लिए बेहतर हिकमत अमली का अपनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी पस मंजर में इमिग्रेंट्स के मसाइल और उनके हल के लिए मैं ला रहा हूँ लाइका मोबाइल की तरफ से एक खास सीरीज। तो इस सीरीज की लास्ट एपिसोड को शुरू करते हैं। जो स्टूडेंट्स यूके में आते हैं तो उसके बाद आप अपने डिपेंडेंट्स या अपने स्पाउस वीजा के लिए कब तक अप्लाई कर सकते हैं, तो इसका सिंपल सा आंसर है, अगर आप यूके में आ गए हैं, जब तक आप स्टूडेंट हैं, अगर आप मास्टर्स में हैं, बैचलर्स वाले नहीं बुला सकते, अगर आप मास्टर्स डिग्री पे जब तक स्टूडेंट रहेंगे तब तक आप अपने स्पाउस को बुला सकते हैं। अगर आप PSW पे यहाँ स्टूडेंट वीजा आपका खत्म हो गया तो उसके बाद आप अपने जो भी स्पाउस है, चाहे आपके बीवी या बच्चे, उसके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। मास्टर चाहे आपका 1 साल का है या 2 साल का है, जब तक आप स्टूडेंट हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट जो है वो अपने स्टडी वीजा पे यहाँ पे यूके में आते हैं, तो उसके बाद उनको वर्क परमिट कैसे मिलता है, या जिसको Tier 2 भी कहते हैं, तो उसके लिए आपको कोई भी स्पॉन्सर जॉब सर्च करनी है किसी भी स्टेज पे, चाहे आप स्टूडेंट हैं या आपका स्टूडेंट वीजा खत्म हो चुका हुआ है, PSW पे है, या आप किसी भी स्टेज पे, आपको जब एक स्पॉन्सर्ड जॉब मिल जाती है, उस स्पॉन्सर्ड जॉब की बेस पे आप अपना जो वीजा है, जो भी आपका स्टेटस है वीजे का, स्टडी वीजा है, ग्रेजुएट वीजा है, कोई और स्टेटस है, तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं वर्क परमिट के ऊपर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है स्पॉन्सर्ड जॉब। स्पॉन्सर्ड जॉब कैसे मिलती है? ऑनलाइन सर्च करेंगे, अप्लाई करेंगे, अपनी फील्ड की भी मिल सकती है, और भी बहुत सारी टाइप्स की होती हैं जो फील्ड के बगैर भी मिल सकती हैं। विच सिटी इज बेस्ट फॉर जॉब्स इन यूके? तो ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो मैं ये कहता हूँ कि जो नॉर्थ की साइड है ना, यूके की जो नॉर्थ साइड है, वहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा है। तो अगर आपने इंजीनियरिंग रिलेटेड कोई जॉब करनी है तो नॉर्थ साइड पे ज़्यादा आपको जॉब्स मिलेंगी। अगर आपने एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप का कोई रोल है, कोई फाइनेंस टाइप का रोल करना है, तो आपको बड़े सिटीज़ में वो रोल ज़्यादा मिलेगा, मैनचेस्टर में, लंदन में, इन एरियाज़ में, आपको बड़े सिटीज़ के सेंटर में, क्योंकि वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑफिसेज होते हैं। लेकिन अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग वाली साइड जाना है तो आपको नॉर्थ वाली साइड, नॉर्थ के जितने भी सिटीज़ है वहाँ पे आपने अप्लाई करना होगा, या वहाँ पे आपको रहना आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन है कि और जॉब्स किस सिटी में ज़्यादा है, तो जितना बड़ा सिटी होता है डेफिनेटली उतनी ज़्यादा वहाँ पे जॉब्स होती है। मेरे मुताबिक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की जो रेशो बन जाती है ऑलमोस्ट वो हर जगह पे, हर सिटी में सेम होती है, क्योंकि यहाँ जितने छोटे सिटीज़ हैं वो भी उतने डेवलप्ड होते हैं जितने बड़े सिटीज़ डेवलप होते हैं। लेकिन ऑब्वियस बात है कि बड़ी सिटीज़ में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन कंपटीशन भी ज़्यादा होता है। क्या स्टूडेंट अपनी फीस मैनेज कर सकते हैं कि नहीं बाय वर्किंग पार्ट टाइम? तो भाई बैचलर्स के स्टूडेंट्स जो हैं वो अगर 20 आवर्स अ वीक काम कर रहे हैं और समर्स में भी काम करते हैं फुल टाइम, तो मेरे ख्याल से उनके लिए अपनी फीस मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली अगर आपकी फीस 9-10 हज़ार पाउंड से ज़्यादा है। लेकिन जो मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ देम अपनी फीस जो है वो इजीली मैनेज कर लेते हैं। इजीली तो नहीं, खैर मैनेज कर लेते हैं समर में वर्क करने के बाद। लेकिन अगर आप सितंबर इनटेक में आए हैं तो फिर आपको फीस मैनेज करना इसलिए मुश्किल हो जाता है कि सितंबर में पहला सेमेस्टर होता है, उस जनवरी में सेकंड सेमेस्टर होता है। समटाइम्स आपको कुछ यूनिवर्सिटीज में ऐसा होता है कि आपको समर में काम करने का टाइम ही नहीं मिलता। समर क्योंकि एंड में आता है, तब उससे पहले ही आपने सारी फीस सबमिट करानी होती है। तो मास्टर्स वाले होते हैं, उनको 20 आवर्स अ वीक काम करके अपनी फीस निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जनरल जो परसेप्शन है, जो लोगों से मिलकर पता चलता है यहाँ पे, कि मास्टर्स के स्टूडेंट्स अपनी फीस फिर भी काफ़ी इजीली निकाल लेते हैं एज कम्पेयर टू बैचलर्स के स्टूडेंट्स। लेकिन स्टिल देयर आर एक्सेप्शंस। बैचलर के कुछ स्टूडेंट्स भी ऐसे मुझे नजर आए हैं जो कहते हैं कि हम अपनी फीस खुद निकाल लेते हैं। एक सवाल ये है कि क्या स्टूडेंट्स जो यूके में आते हैं यूरोप में विजिट वीज़ा या फिर जॉब वीज़ा पे जा सकते हैं? तो बिल्कुल जा सकते हैं। विजिट वीज़ा पे मोस्ट ऑफ जितने भी स्टूडेंट्स यूके में आते हैं वो समर में अपना जो है, जब भी आपको छुट्टियां होती हैं समर में या दिसंबर में, क्रिसमस हॉलीडेज पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यूरोप के किसी भी एक कंट्री का जब आप वीज़ा अप्लाई कर देते हैं विजिट वीज़ा, तो आप ऑब्वियसली यूरोप के जितने भी कंट्रीज हैं उनमें आप शेंजन वीज़ा के ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि यूरोप के कंट्रीज के अंदर बॉर्डर्स नहीं होते, तो आप जहां मर्जी खुलम खुला ट्रैवल कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप जॉब वीज़ा पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए डेफिनेटली जैसे यूके में आने के लिए आपको जॉब सर्च करनी चाहिए पड़ती है, इसी तरह आप यूरोप में भी आपको जॉब सर्च करनी पड़ेगी। फिर उन जॉब्स में आप अप्लाई करेंगे, फिर आपको अगर वहां से एक्सेप्टेंस आ जाती है, फिर वो जो एक प्रोसीजर होता है उसको आपने फॉलो करके यूरोप में मूव कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप पाकिस्तान या इंडिया से अप्लाई करते हैं तो इट्स डिफ़िकल्ट, और लेकिन अगर आप यहाँ से अप्लाई करते हैं यूके से यूरोप के लिए, और आपके पास क्वालिफिकेशंस भी हैं और आपको एक्सपीरियंस भी है और आपको नॉलेज भी है अपनी फील्ड का, तो डेफिनेटली आपको जॉब मिलने में काफ़ी आसानी हो जाती है। आइट्स की क्या रिक्वायरमेंट होती है, चाहे स्टडी वीज़ा या वर्क परमिट? अब जो स्टडी वीज़ा है मिनिमम मेरे ख्याल से 5.5 बैंड रिक्वायर्ड होता है,
मिनिमम की बात करूँ, लेकिन ये हर यूनिवर्सिटी का नहीं है, हर यूनिवर्सिटी का अपना रिक्वायरमेंट होता है। कुछ को 6 चाहिए होता है, मास्टर्स के लिए अलग चाहिए होता है, बैचलर्स के लिए अलग चाहिए होता है, इसी तरह फाउंडेशन ईयर के लिए डिफरेंट क्वालिफिकेशंस होती है। लेकिन मिनिमम जो वर्क परमिट के लिए भी रिक्वायर्ड होता है वो भी होता है 5.5। और अगर आप स्टडी वीज़ा पे आ रहे हैं मास्टर्स के लिए तो जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। 6.5 7.5 जितना ज़्यादा ऊपर जाता जाएगा उतना आपके लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल होगा और ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ अनलॉक होगी। आप ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका जितना अच्छा आइट्स का स्कोर है। और इसके बेस पे कुछ लोगों को तो स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। तो भाई आइट्स का स्कोर इज रियली इंपॉर्टेंट, इसको लाजमी इंप्रूव करें। केयर वीज़ा क्या होता है, कैसे मिलता है जी? केयर वीज़ा का मतलब ये होता है कि जो भी यहाँ पे डिसेबल्ड लोग हैं या जो बीमार लोग हैं उनकी केयर करनी होती है, डेफिनेटली उनके साथ रहना होता है। लेकिन जो केयर वीज़ा है वो आउट ऑफ कंट्री से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यूके आने के बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए भी डेफिनेटली आपको डिफरेंट केयर कंपनीज में अप्लाई करना होता है। केयर की जितनी भी जॉब्स हैं, स्पॉन्सर्ड जॉब्स, उनमें आपने अप्लाई करना है। जब आपको वहाँ से एक्सेप्टेंस मिल जाती है उसके लिए कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं होती कि कोई आपकी खास एजुकेशन स्किल या इस टाइप की कोई नहीं होती। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तब भी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये एक ऐसा राउट है जिसमें लोग इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं और इस राउट से आप अपने स्टडी वीज़ा को वर्क वीज़ा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट भी आ सकते हैं, किसी भी और कंट्री से आप अप्लाई करें, आपको जब एक्सेप्टेंस मिल जाती है केयर वीज़ा पे आप यूके के अंदर आ सकते हैं। ये सबसे ईजीएस्ट राउट है इस टाइम यूके में आने का। एक क्वेश्चन जो लोग मुझसे बहुत पूछ रहे हैं कि कौन सी ऐसी नेटवर्क की सिम है जो यूके में लेनी चाहिए। तो भाई मेरे अंदाजे के मुताबिक जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, बहुत सारे नेटवर्क्स हैं यहाँ पे, लेकिन लाइका मोबाइल जो है वो सबसे बेस्ट नेटवर्क है अब तक जो मैंने यूज़ किया है। एक तो यह कि लो कॉस्ट है और स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल उनके पैकेजेस भी हैं और पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, आप बांग्लादेश में भी कॉल कर सकते हैं। इंटरनेशनल मिनट्स भी आपको मिलते हैं और इसकी कवरेज भी बहुत अच्छी है ऑल ओवर दी यूके। तो भाई लाइका मोबाइल रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, मैंने भी यही रखी हुई है। अपने घर में जितने लोग हैं उनको भी मैंने यही रिकमेंड की थी और सब ने यही रखी हुई है। तो आप लोग भी लाइका मोबाइल ले लें भाई। बेस्ट राउट कौन सा है यूके में आने के लिए, स्टडी या वर्क? तो ऑब्वियसली आपको वर्क वीज़ा अगर मिलता है तो सबसे बेस्ट राउट यूके आने का वो यही है, क्योंकि वर्क वीज़ा पे आने के बाद आपको 5 साल वर्क वीज़ा पे रहना पड़ता है। आपने कोई फीस नहीं देनी, कुछ नहीं, बस जॉब करनी है, अर्निंग करनी है, सेविंग करनी है, या जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं उनको आपने पूरा करना है। उसके बाद 5 साल पूरे करेंगे उस वर्क वीज़ा पे, फिर आपको ILR मिल जाएगी। फिर उसके बाद आप नेशनलिटी के लिए 1 साल बाद अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टडी वीज़ा पे आ जाते हैं तो फिर डेफिनेटली पहले आप अपनी स्टडी कंप्लीट करेंगे, फीस जमा कराएंगे, उसके बाद आपको वर्क वीज़ा पे ऑब्वियसली कन्वर्ट होना ही है अगर आप यूके में सेटलमेंट चाहते हैं। तो बेस्ट राउट जो है वो है तो वर्क वीज़ा, लेकिन ईजीएस्ट नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो ईजीएस्ट राउट टू कम टू यूके वो स्टूडेंट वीज़ा ही है। कौन से ऐसे प्रोफेशंस हैं, फील्ड्स हैं जो यूके में सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है? तो भाई IT के जितने भी कोर्सेज हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है यूके में। पर्सनली बहुत लोगों को जानता हूँ जो IT की जॉब्स भी कर रहे हैं और IT की सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं। एक हब है यूके। इसी तरह दूसरी फील्ड है मेडिकल, यानी अगर आप MBBS या नर्सिंग या इससे रिलेटेड कोई भी हेल्थ रिलेटेड कोर्स करते हैं तो हेल्थ की काफ़ी ज़्यादा यूके में जॉब्स है और इवन शॉर्टेज है। डॉक्टर्स की तो यहाँ बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, तो नर्सिंग की भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और इंजीनियरिंग और अकाउंटिंग और फाइनेंस के भी जितने लोग हैं उनकी भी काफ़ी ज़्यादा यूके के अंदर डिमांड है। तो कोशिश करेंगे इन फील्ड में से अपनी कोई भी फील्ड, अगर आप यूके में स्टडी वीज़ा पे या किसी भी तरह आना चाह रहे हैं तो इन फील्ड में से कोई प्रोफेशन अपना चूज करें। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं लोग कि भाई बैंक स्टेटमेंट कितने रिक्वायर्ड होती है यूके आने के लिए? तो भाई अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं तो आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि आपको 9,000 पाउंड चाहिए प्लस आपकी रिमेनिंग फीस ऑफ फर्स्ट ईयर, यानी पहला साल जो अगर आपका 2 साल का कोर्स है या 4 साल का है या जितने भी साल का है, तो जो फर्स्ट ईयर है उसकी कितनी रिमेनिंग फीस है। अगर 10,000 फीस है तो उसमें से अगर आपने 4,000 ऑलरेडी पे कर दिया तो रिमेनिंग कितनी हो गई? 6,000। तो 9,000 जो है वो 9 मंथ्स का आपका जो एक्सपेंडिचर है। अगर आप लंदन से बाहर रह रहे हैं, अगर लंदन में रह रहे हैं तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तो इतनी बैंक स्टेटमेंट आपको रिक्वायर्ड होती है। 28 डेज के लिए आपने अपने बैंक में रखनी होती है और 28 डेज की ही स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है जब आप यूके में वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि लाइका मोबाइल के ताबन से बनाई गई इस सीरीज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइका मोबाइल की जानिब से जबरदस्त ऑफर्स दी जा रही हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी जाएं और लाइका मोबाइल की जबरदस्त ऑफर से फायदा उठाएं। तो भाई ये थे कुछ कॉमन क्वेश्चन जो लोग मुझसे पूछते हैं। अगर फिर भी इन क्वेश्चंस के अलावा कोई और क्वेश्चन जो आपका है कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं, उसका आंसर आपको मैं जरूर करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind?